नमस्कार सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के हमारे दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपको जानकारी दूंगा कि सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये 16 से लेकर के और 30 तारीख तक की ग्रह स्थिति। सबसे पहले तो आपको ये कह देना चाहता हूं कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य ग्रह बनते हैं और एट प्रेजेंट इस समय जो सन की सिचुएशन है वो उच्च पोजीशन में देखने को मिलेगी, यानी कि आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एक सिनेरियो क्रिएट होगा नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर। और उसका रीज़न ये है कि सूर्य आपके डेस्टिनी के घर में उच्च पोजीशन में 9th हाउस पर प्लेस्ड हो जाएंगे। आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देख भी सकते हैं कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे भाग्य के घर में। इसका मतलब आपकी राशि का लॉर्ड उच्च हुआ, वो आपके व्यक्तित्व को लेकर के हुआ, मान सम्मान, आपकी सोशल लाइफ को, सोसाइटी के अंदर आपकी रेपुटेशन, आपके जो सोसाइटी के बड़े रेपुटेड लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे आपके लिंक बनेंगे, आपका सोशल सर्कल बहुत बेटर होगा। ये सारी सिचुएशन आपके लिए एज़ पर योर कुंडली बनती हुई नज़र आ रही है और आपकी डेस्टिनी के घर पर सन उच्च के होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, बेझिझक होकर के कह सकता हूँ कि आपको ये जो 15 डेज़ रहेंगे इसमें डेस्टिनी के अनुरूप कोई विशेष सफलता मिलेगी। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या कोई धार्मिक काम कराना चाहते हैं, यानी कि कोई भजन कीर्तन ऑर्गेनाइज़ कराना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। या अगर आप कोई फ़ाइल लगाना चाहते हैं वीज़ा रिलेटेड, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा मरकरी की वजह से उलझन ज़रूर आएगी, बट जो सन है, सूर्य, वो आपको सपोर्ट कर देगा। शनि की ढैया चल रही है, इसलिए सैटर्न के जो उपाय हैं शनि के वो ज़रूर करिएगा। एवरी सैटरडे शनि मंदिर जाइए, शनि की पूजा करिए, काले तिल, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, ये सब चीज़ों का डोनेट करिए, किसी ज़रूरतमंद नीडेड पर्सन को करिए ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सकें। और इनफैक्ट आपके लिए जो सबसे एक अच्छा और पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, वो ये है कि आपका जो मंगल है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका के अंदर एक नीच भंग राजयोग की पोजीशन में सूर्य ग्रह के द्वारा बनेगा। क्योंकि मंगल जिस राशि के अंदर नीच हुए वो है कर्क राशि। आप देख सकते हैं जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ मंगल नीच है। बट मंगल की राशि मेष होती है, मेष राशि में सूर्य उच्च हो गया तो मंगल का एक नीच भंग राजयोग बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपकी डेस्टिनी को तो सपोर्ट करेगा, आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ऐसी चीज़ें जो हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रोग्रेस कराएगा। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट आपके गलत संगति में जाने के काफ़ी चांसेस हैं, गलत आदतें, गलत लोगों से आप बच के रहिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपके जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे हैं उनसे आपको बचना होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई डिजीज़ चल रहा है या सर दर्द या पैरों से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। ये सारे वो पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिनका आपको ध्यान रखते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपका कैरियर। देखिए, कैरियर की जो लॉर्डशिप है वो वीनस के पास है। आप देखिए जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ के लॉर्ड वीनस हो गए और जो शुक्र हैं वो 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। अब इस घर में शुक्र का बैठना, 8th हाउस के अंदर बैठना, उच्च का होकर के बैठना। बट जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि जुपिटर आपके कैरियर के घर में 2 नंबर में बैठे हुए हैं। शुक्र आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत क्लियरली आपको कह देना चाहता हूँ। शुक्र तो आपके लिए नुकसान कराने वाली पोजीशन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर जो जुपिटर है वो ये कह रहा है कि भाई मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जुपिटर ये बोल रहा है कि मैं आपको अध्यात्म से, टीचिंग से, मैं आपको इंस्टीट्यूशन से, मैं कंसल्टेशन से, आपको प्रॉपर्टी इत्यादि के काम से, ऐसी चीज़ों से एडवांटेज यहाँ पर आपको देता हुआ प्लैनेट मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं आपसे फाइनेंस की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा आपके पास उतना अधिक स्टोर नहीं हो पाएगा। धन का संचय करने में आपको बड़ी परेशानियाँ आएंगी क्योंकि आपके धन के स्वामी 2nd हाउस के लॉर्ड मरकरी बनते हैं। मरकरी नीच के होकर के आपके 8th हाउस में प्लेस्ड हैं, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न तो होगी। मरकरी के कारण आपका 8th हाउस वीक हो रहा है। मरकरी के कारण आपको त्वचा एलर्जी, स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो परेशान कर रहे हैं। आपको चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाना या कोई एकदम से अकस्मात कोई बड़ी मेजर इंजरी हो जाना, इस तरीके की जो ग्रहों की पोजीशन है वो भी हॉरोस्कोप में बनती हुई नज़र आ रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ये मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगा। इतना ही नहीं,
कुछ और पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके जो सुख साधन का जो लॉर्ड है वो मंगल बनता है। अब मंगल आपका नीच हुआ है तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करो, अगर आप कोई डील फाइनलाइज कर रहे हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, वो डील फाइनल करते समय आप थोड़ा सावधानी बरतना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और पेपर्स वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, लोग आपके मुंह पे कुछ, पीछे से कुछ, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र होना, ऐसी ग्रह स्थिति भी नज़र आ रही है। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुद्धि उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपकी प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा अगर आप कोई शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में काम करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए ग्रह ट्रांजिट पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव ऐसे है कि इस घर की लॉर्डशिप जुपिटर के पास आ जाती है और जुपिटर खुद आपके कैरियर के घर में गया और वहाँ से आपके फाइनेंस को देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर कहेगा कि ठीक है भैया, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, मैं आपको फाइनेंशियल गेन दे दूंगा। तो यहाँ जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले हमारी लाइफ में करती है, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, लाइफ पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो नो डाउट हमें काफ़ी अच्छे एडवांटेज और हम गेनिंग पोजीशन में भी आते हैं। तो यहाँ लाइफ पार्टनर की जो लॉर्डशिप है वो सैटर्न के पास है। आप देखिए जहाँ 11 नंबर लिखा है वो है एक्वेरियस राशि, और इसकी जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास है। शनि इज़ प्लेस्ड इन 8th हाउस, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। सो इस वजह से आपको थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, आपके जो जीवन साथी है उसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लव लाइफ जो है आपकी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव, कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ऐसे बनेंगे जिसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपसे मैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा कि कहीं आपको कोई धोखा फरेब तो नहीं हो पाएगा, या कहीं आपको कोई छोटे भाई बहन मित्र आपको धोखा तो नहीं दे देंगे, या आगे जो सिंगर हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। हाँ, आपका आत्मचिंतन बढ़ेगा, आपकी रिसर्च बढ़ेगी, आप बहुत डीपली चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। अगर आप डॉक्टरी के पेशे में हैं तो आपकी रिसर्च सक्सेसफुल होगी। बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके, आत्मविश्वास करके आपको किसी पे नहीं चलना। आपको कोई बड़ा धोखा, बड़ी चीटिंग आपके साथ में हो सकती है। अगर मैं फॉरेन रिलेटेड बात करूं तो आपके लिए जो मरकरी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आपको जो सपोर्ट करेगा वो है सन, यानी कि सूर्य। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं फॉरेन रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इसमें किंतु परंतु नहीं है। और इसके अलावा मैं आपसे और भी कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। जैसे आपका प्रॉफिट का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर मरकरी बनता है। अब वो 8th हाउस में शनि और राहु के साथ बैठा हुआ है। वो बड़े भाई बहन का लॉर्ड भी यहाँ पर बनता है। तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो बड़े हैं आपसे, उनके साथ आपके कोई मतभेद खड़े हो सकते हैं। ऐसा आपके ग्रहों की जो ट्रांजिट की सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये इतने सारे फैक्टर हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ 5 नंबर लिखा है उस 5 नंबर के दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ केतु बैठा हुआ है, दूसरी तरफ मंगल बैठा है, मार्स। तो ये दोनों के बीच में आपकी सिंह राशि फंस गई, तो उसको बोलते हैं पाप कर्तरी दोष बनना। इस वजह से भी दिक्कत आती है। तो आप चाहें तो 1 महीने के लिए, या अगर आपके कुंडली में भी सूर्य उच्च का है तो आप एक माणिक पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, या आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं, बहुत फेवरेबल आपके लिए रहेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप भी पूजा पाठ कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लॉर्ड शिवा की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहे, आप चाहते हैं कि आप कोई सिद्ध माला पहने जो आपको अच्छा रिजल्ट दे, तो आप रुद्राक्ष की एक सिद्ध माला 1 से लेकर के 14 मुखी तक की आती है, जिसमें प्लस साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष होता है। यानी कि पूरा 16 दाने होते हैं, 16 बीड होते हैं उसके अंदर। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।